પ્રણામ. માધવ વિદ્યા સંકુલ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કાવ્ય 3માં આજે આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીશું. મિત્રો, કાવ્યનું સમૂહગાન આપણે કરી ચૂક્યા. કાવ્ય પંક્તિઓનો ભાવાર્થ પણ આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. શબ્દાર્થ, મુહાવરા વિશે આપણે સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા. પરંતુ હવે આગળ આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ આજે કરીશું. તો કાવ્ય 3 નન્હા મુન્ના રાહી હું એના અભ્યાસના પ્રશ્નોની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. स्वाध्याय प्रश्न अभ्यास में प्रश्न 1 उत्तर दीजिए. पहलो, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. उत्तर, ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ. इसमें प्रथम, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा. दूसरा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा. तीसरा, मैं पानी की बचत करूँगा. मैं बिजली की बचत करूँगा. मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा. देश सेवा के लिए ये कार्य है. दूसरा, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. उत्तर, अगर मैं सिपाही होता तो 1 डटकर सरहदों की रक्षा करता. 2 किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता. 3 आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. तीसरा, सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. उत्तर, लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता. मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है. मेरे साथी दुखी न हो तो अच्छा है. 4 हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं. इसके रंगों के अर्थ भी बताओ. उत्तर, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. इस गीत के बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा. उत्तर है, हरे भरे खेत हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे. देश समृद्ध हो जाएगा. दूसरा, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे. पंक्ति का भावार्थ है, दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. तीसरा, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा. भावार्थ का उत्तर है, उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी. वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा. चौथा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, मतलब दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा. गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद. यह नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं. सोचो और बताओ. दूसरे नारे हैं ना, हम बोलते हैं. तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है. तो हमने राष्ट्रीय त्यौहार, हमने नारा 15 अगस्त स्वतंत्र दिन कहते हैं, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन कहते हैं, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है. इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं. दूसरे अन्य नारे. इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं. इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ क्या बनोगे।
तो प्रथम, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? उत्तर है मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपना अपना विचार आप लिख सकते हो। क्यों बनना चाहते हो इसकी वजह भी बतानी होगी। उत्तर है बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। अब स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? उत्तर, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उत्तर, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? उत्तर, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है? उत्तर है नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उत्तर है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा, निडर होकर निर्भय होकर चलेगा। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का विलोम विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। आगे तो पीछे उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण है, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। आगे और पीछे ये शब्द विलोम शब्द है, उसके यह वाक्य बने हैं। आगे दूसरा शब्द है बड़ा छोटा, दाया बाया, धूप छाव, धरती आकाश। तो ये शब्दों के भी वाक्य बनते हैं, ऊंचा नीचा, ठीक है ना। तो उसके भी वाक्य बनाएंगे हम। स्वाध्याय, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो हमने ढूंढकर बनाए, अब उसके वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर जख्मी है। दाया और बाया विरोधी शब्द है। धूप में पसीना निकलने लगता है, छाँव में शीतलता मिलती है। धूप और छाँव विरोधी शब्द है। धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। धरती का विरोधी आकाश। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। ऊंचा नीचा विलोम शब्द है। इस प्रकार वाक्य प्रयोग होते हैं। अब पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। कोष्टक में से ढूंढना है। राही तो मुसाफिर, दो शब्द पर्यायवाची लिखना है, दो दो। राही का पर्यायवाची शब्द मुसाफिर पंथी। सिपाही तो सिपाही का दो पर्यायवाची शब्द फौजी और सैनिक। धरती तो धरती का दो पर्यायवाची शब्द पृथ्वी और धरा। रास्ता, रास्ता का दो पर्यायवाची शब्द पंथ और राह। मंजिल, मंजिल का दो पर्यायवाची शब्द लक्ष्य और ध्येय। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आगे का प्रश्न है, एक, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर है पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दो, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली शकशे। 3, मैं देश का सिपाही हूँ। उत्तर, हूँ देशनो सैनिक छू। 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। उत्तर, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़से नहीं। हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशનું नाम भारत छे। इस प्रकार मातृभाषा में अनुवाद किए जाते हैं। 5, निम्नलिखित भावार्थ में से पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। भावार्थ पर से पंक्ति, काव्य में से पंक्ति ढूंढना है। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, भावार्थ है। उसकी पंक्ति, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, पंक्ति लिखना है।
नन्हा राई मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। पंक्ति है, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। भावार्थ है, नन्हा राई सबका प्यारा बनेगा। पंक्ति है, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। भावार्थ है, हमारा देश शांति प्रिय है। पंक्ति है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। तो इस प्रकार भावार्थ की पंक्ति होती है। कई बार पंक्ति का हमें भावार्थ लिखना है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ वाक्य अपूर्ण है तो हमें पूर्ण करना है। लड़के खेल रहे हैं, रहा है रहा है तो सच्चा अर्थ लिखना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। तो सही अर्थ लिखना है और वाक्य पूर्ण करना है। अब 7वां प्रश्न, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। देश या सिपाही, किसी एक विषय के बारे में लिखना है। देश के बारे में लिखो या सिपाही के बारे में। तो हम सिपाही के बारे में लिखेंगे। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। हमेशा देश सेवा के बारे में ही सोचता है। 8वां प्रश्न, इस गीत में बच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? किसान कैसे करते हैं? शिक्षक कैसे सेवा करता है? खिलाड़ी देश सेवा कैसे करता है? कलाकार और आप मतलब हम तुम देश की सेवा कैसे करते हैं, ये लिखना है। तो पहले किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके देश सेवा करता है। दूसरा, शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके, जीवन के मूल्य ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। खिलाड़ी खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल्य दिखाकर सेवा करता है। कलाकार आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके देश सेवा करता है। आप मतलब मैं देश सेवा कैसे करूँगी? अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, तुम लोग भी अच्छी पढ़ाई करोगे। अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर देश सेवा करते रहेंगे। सकारात्मक सोच होनी चाहिए देश के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। हमें हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। प्रणाम।